हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। और आज जिस फ्रूट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो है नाशपाती। ये एक मौसमी फल है। तो नाशपाती की तरह ही एक और फल होता है, इसे हम बोलते हैं बब्बू गोशा। तो नॉर्मली नाशपाती जिसको हम पियर्स भी बोलते हैं, और जो बब्बू गोशा है उसमें जो डिफरेंस है वो ये होता है कि ऑलमोस्ट शेप जो होता है ना सिमिलर होता है। थोड़ा डिफरेंस ये होता है, ये थोड़ा सा पीला और हल्का दानेदार मिक्स होता है। और जो बब्बू गोशा होता है वो थोड़ा सा ज्यादा गहरे हरे रंग का होता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो स्टोन्स, जैसे कहते हैं ना, थोड़ी आवाज वाली चीजें, खर खर की आवाज खाने से जो आती है वो नाशपाती में मिलती है। और इसका जायका थोड़ा खट्टा, हल्का सा मीठा मिक्स्ड होता है। और जो बब्बू गोशा होता है वो ज्यादा तरफ मिठास की तरफ होता है, मीठा होता है। ये थोड़ा खाने में सख्त होता है रिलेटिवली। तो नाशपाती मौसमी फल है जो कुछ हरे सेब की तरह दिखता है। यह फल गर्मियों में से बरसात तक के मौसम में मिलता है। और इसके कुछ प्रकार साल के 12 महीने में भी उपलब्ध रहते हैं। इसका जो बॉटनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम पायरस है। इंग्लिश में इसको पियरी बोलते हैं। कई जगह ये नाशपाती इसे हिंदी में बोलते हैं, मलयालम में नाशपति, तमिल में पेरिके, पंजाबी में नाशपाती, बंगाली में नाशपाती बोलते हैं। तो मोर और लेस सिमिलरली इसको नाशपाती की फॉर्म में ही बोला जाता है आगे पीछे। कुछ हल्की खट्टे मीठी भी होती है। तो इसके बारे में बहुत सारी चीजें होती हैं, इसके कई तरह से प्रकार भी होते हैं, मतलब इसकी वैरायटी बहुत सारी हैं, जैसे ग्रीन अंजू, रेड अंजू, ग्रीन बार्लेट, रेड बार्लेट, बॉश, कोरले, ओमेस, इस तरह की वैरायटी भी इसकी मिलती है। यह फल उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी यूरोप और एशिया में सबसे पहले उगाया गया था। आप देख रहे हैं ये बहुत सख्त होता है, और इसकी वजह से ये पेड़ पर टिका भी रहता है, एकदम गिरता नहीं है ये। तो भारत में नाशपाती की खेती उत्तर प्रदेश, पंजाब और कश्मीर में की जाती है। यह हजारों सालों से अंतरराष्ट्रीय आहार का एक हिस्सा रहा है। इसका जो टेम्परेचर है, इसमें जो नम टेम्परेचर है यानी बारिश वाला टेम्परेचर है उसमें अच्छी तरह से होता है। इसलिए ये गर्मियों के सीजन से लेकर बारिश के सीजन में बहुत ज्यादा मिलता है। नाशपाती अपनी उपलब्धता और स्वाद के अलावा हजारों सालों से औषधीय लाभ के लिए भी उपयोग की जाती है। इसमें खनिज, विटामिन, ऑर्गेनिक कंपाउंड, सामग्री स्वाद के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। नाशपाती में कुछ सक्रिय प्रभावी घटक जैसे पोटेशियम, विटामिन सी, विटामिन के, फेनोलिक कंपाउंड, फोलेट आहार, फाइबर, तांबा, मैग्नीज, मैग्नीशियम के साथ साथ बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन भी होता है। इसके बहुत ज्यादा फायदे डाइजेशन में भी होते हैं, वेट रिडक्शन में भी काम आता है, कैंसर के लिए भी अच्छा यूज होता है, इम्यून सिस्टम भी बढ़ाता है। और जैसे मैंने बताया था आपको थ्योरी ऑफ नेचुरल साइंस में, जिस तरह का फल होता है उस तरह की चीजों में फायदे देता है। इसका शेप अगर आप देखेंगे तो सिमिलर टू हार्ट होता है। तो इसलिए ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। जख्मों को भी जल्दी हरा करता है ये। एनीमिया में बहुत फायदा करता है। प्रेगनेंसी में खा सकते हैं इसको। बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और ग्वाइटर और शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है, बदबू आती है, स्मेल होती है, उसके लिए भी ये फ्रूट्स बहुत अच्छा होता है। फाइबर से भरपूर नाशपाती डायबिटीज के लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए जिन शुगर पेशेंट्स को मीठा खाने की इच्छा होती है उनके लिए अच्छा होता है। इसमें मौजूद नेचुरल शुगर को जो खून होता है वो धीरे धीरे इस्तेमाल करता है। नाशपाती में लेबुलोज होता है। लेबुलोज जो होता है वो एक नेचुरल शुगर का फॉर्म होता है। तो कई बार आपको कुछ खाने की ख्वाहिश होती है तो आप मीठा खाते हैं। तो मीठा एक तो होता है कि वो जो कुदरती तौर पर मिल रहा है, और एक वो सब मिठाई की है डिजर्ट की फॉर्म में आप लेते हैं। तो जो डिजर्ट की फॉर्म में आप लेते हैं वो सेहत के लिए, जिन लोगों की शुगर बढ़ी रहती है उनके लिए फायदेमंद नहीं होता, तो नुकसान करता है। लेकिन जिन लोगों की जो लोग फ्रूट्स खाते हैं उसमें जो मिठास होती है उससे उसको नुकसान नहीं पहुंचता है, क्योंकि नेचुरल चीजें होती है। ये देखा आपने, थोड़ा सख्त होता है। बब्बू गोशा जो होता है वो सॉफ्ट होता है। इसका ये हिस्सा बहुत सख्त होता है। अगर आप इसे निकालेंगे तो आपको ये ऐसे ही देखेंगे, इसका हार्ट की शेप का मिलता है ये चीजें। जैसे मैंने बताया कि एनीमिया में हार्डनेस का बहुत ज़्यादा फायदा भी होता है इस्तेमाल करने से। तो इसको बहुत आप मौसम के फल में बहुत ज़्यादा खा सकते हैं। शुगर का जैसे मैंने बताया कि अगर पेशेंट हैं तब भी इसको खा सकते हैं। वेट लॉस के इसलिए होता है क्योंकि ये स्टफ हो जाता है। आप इसे खाते हैं ना, इस फ्रूट को खाएंगे तो ये क्योंकि हैवी होता है ना, सख्त होता है ये। तो आप इसे अगर खाएंगे तो आपकी भूख की जो तेजी है उसमें कमी आएगी, आपका पेट भरेगा
और क्योंकि फाइबर इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं फ्रूट्स के थे, तो इसकी वजह से आपका जो फैट लेवल है वो नहीं बढ़ेगा। तो फिर खाना भी आप खा चुके होंगे और फैट भी नहीं बढ़ेगा और भूख भी नहीं रहेगी, तो इससे आपका वेट लॉस के लिए भी होता है। कुछ कुछ इसके ना नुकसान भी होते हैं अगर आप खाते हैं तो। जैसे नाशपाती को छिलके समेत धो के अच्छे से चबाकर खाना चाहिए। जैसे आपने देखा कि मैंने सारे ये छिलके इसके निकाल दिए। तो अगर कोई इंसान कोई भाई चाहते हैं कि इसके साथ ही खाएं, तो अच्छी तरह धोकर खाएं, क्योंकि जैसे आपने देखा कि मैंने छिलके निकाले तो ये उसमें कुछ दबा हुआ था, ऊपर से ये नहीं दिख रहा है, ऊपर से ये नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे काटा तो यहाँ से खराब निकला, तो दबा हुआ था तो इससे खराब हो गया था, तो मैंने उसको यहाँ से निकाल दिया। तो अगर ये नहीं निकालते और छिलके के खाते खाते तो उसको नुकसान भी हो सकता था। लेकिन इसके छिलके को जल्दबाजी में बिना चबाए खाने से जो आपका डाइजेशन होता है उस पर आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इसका छिलका सख्त होता है। जैसे मैंने बोला सख्त फल है, इसका छिलका सख्त होता है। तो अगर इसे आप बिना चबाए खा लेंगे या डाइजेस्ट करके नहीं खाएंगे सही तरह से करके, तो ये पेट में आपके मरोड़ या ऐंठ भी दे देगा। तो इसको काट कर ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए। जैसे सेब आपने देखा है, जब सेब खाते हैं तो सेब खाने के बाद अगर काटने के बाद अगर उसे रख देते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, ऐसे इसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो कोशिश करें कि जब भी आपको खाने का मन हो तभी काटें और फ्रेश खाएं। ऐसा नहीं कि इसको काट दिया, इसको रख दिया और फिर काफी देर में खाएं, तो वो इतना फायदा नहीं देता है, क्योंकि हवा के संपर्क में आने से इसका कलर भूरे रंग का हो जाता है, जो नुकसान दे सकता है। ठंड के मौसम में गला बैठने, बुखार, दस्त रोगी होने पर नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। नाशपाती खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि ना नाशपाती बहुत मुलायम हो, जैसे मैंने बताया आपको कि गड्ढे होते हैं किसी जगह, यहाँ पर सब नाशपाती देख रहे हैं ये सब सख्त है, तो ये पहचान है इस चीज़ की। कहीं से भी आप लें तो अगर वो हल्का सा दबा हुआ है कि सॉफ्ट है तो ना लें, और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए। बहुत ज़्यादा सख्त है इसका मतलब कि वो कच्चा है। इसका कलर अगर आप देखेंगे तो हल्का सा येलोइश है, ग्रीनिश। जितना ज़्यादा ये येलोइश पर होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा इस तरह का, और जितना ज़्यादा टिपिकल ग्रीन होगा तो फिर वो उतना अच्छा नहीं होगा, यानी कि इसमें कड़वापन होगा और वो अच्छी तरह से पका हुआ नहीं होगा, उसमें इतनी मिठास नहीं होगी। अगर आप सूंघ कर भी देखेंगे तो नाशपाती में अच्छी खुशबू आ रही होती है। तो नाशपाती जब आप खरीदें तो उसको 2-3 दिन के अंदर खा लें, ज़्यादा टाइम तक भी नाशपाती को ना रखें। तो ये आज की डिटेल मेरी इस नाशपाती के बारे में थी। ये एक बहुत ही अच्छा फल है, इसको आप खा सकते हैं। ये इकोनॉमिकल भी है, कोई महंगा नहीं होता है। तो नॉर्मली ये 30-40 रुपए से लेकर 50 से 60 रुपए मैक्सिमम जाता है किलो के हिसाब से। इसको आप रख सकते हैं, 3-4 दिन भी रख सकते हैं अगर आपने फ्रिज में रखा हुआ है। इसे खा सकते हैं आराम से, भूख के दौरान भी खा सकते हैं, क्योंकि इसका जायका बड़ा खुश होता है। तो जिसको मीठे की ख्वाहिश होती है, अगर शुगर के पेशेंट हैं तब भी, ये नहीं है तब भी आप उसको खाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। बब्बू गोशा जो होता है वो सॉफ्ट होता है खाने में, ये सख्त होता है। तो मैं हिदायत करूंगा कि जिनके दांतों की तकलीफ है, जिनके दांतों में कोई ऑपरेशन हुआ है या उनकी कोई दिक्कत है, तो वो डायरेक्टली चबा के इसको ना खाएं, या तो छोटा छोटा करके खाएं ताकि दांतों को ज़्यादा तकलीफ ना हो, और ज़्यादा बड़े बड़े पीस ना खाएं, वरना दांतों में हो सकता है कि बजाय फायदे के नुकसान हो जाए। तो ऐसे अवॉइड करें उस चीज़ को। बब्बू गोशे रिलेटिव सॉफ्ट होता है, उसको खा सकते हैं। तो आप सब लोगों का शुक्रिया, आपने आखिर तक देखा। मेरा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में मुझे अपनी राय दें, और इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, टेक केयर।